हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता, एजुकेटर कम काउंसलर। स्वागत है मेरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर, जहां बातें होती हैं ज़िंदगी से जुड़ी, दिल से कही और सच्चाई से भरी। आज हम एक ऐसी लाइन के बारे में बात करने वाले हैं जो हर पेरेंट्स ने कभी ना कभी सुनी है। आपको समझ नहीं आता? कभी गुस्से में कहता हूँ, आपको समझ नहीं आता। मुझे लगता है आप नहीं समझते। क्यों मुझे अलग सा महसूस होता है। मैं चुप रहता हूँ, रूम में बंद रहता हूँ और सोचता हूँ, क्या आप कभी समझ पाएंगे? मेरे अंदर चल रहे तूफान को मुझे सिखाया था आपने कैसे गिरकर फिर से उठना है, लेकिन क्या आप जान पाते हैं, मैं गिरते हुए खुद को ही खो रहा हूँ। जब मैं कहता हूँ आपको समझ नहीं आता, तो कहीं ना कहीं मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप मुझे ऐसे ही देख सकें जैसा मैं अंदर से हूँ। बस कभी रुक कर देखिए मैं कितना बदल चुका हूँ और मुझे समझिए। फ्रेंड्स, जब अपना ही बच्चा ऐसा कहता है, दिल बहुत दुखता है ना? चलिए आज हम जानते हैं कि ऐसे मोमेंट्स में कैसे रिएक्ट करें और कैसे अपने रिश्ते को और स्ट्रॉन्ग बनाएं। सबसे पहला क्वेश्चन कि बच्चा ऐसा कहता क्यों है। टीनेज एंड चाइल्डहुड के इमोशंस बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। बच्चों को लगता है कि उनके इमोशंस को कोई सीरियसली नहीं लेता। जब वो दुखी, फ्रस्ट्रेट या हेल्पलेस फील करते हैं तो वो नेचुरली बोलते हैं, आपको समझ नहीं आता। उनका मकसद आपको हर्ट करना नहीं होता। यह बोलकर वो बस अपने जज्बात एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे जब एक बच्चा कहता है मुझे फ़ोन चाहिए और पेरेंट मना कर देता है। ध्यान रखें कि बच्चे के लिए यह एक मटेरियलिस्टिक थिंग नहीं है, बल्कि अपनी फ्रीडम का एक सर्टिफिकेट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब यह सुनो तो आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, पॉज। डोंट गिव इंस्टेंट रिएक्शन। अगर हम उसी वक्त गुस्से में रिप्लाई कर देते हैं, जो बच्चे के लिए सिर्फ एक ज्ञान होता है और जिसे सुनकर वो और दूर हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, वैलिडेट योर इमोशंस। आप ये बात ज़रूर बच्चे से बोलें कि मुझे लगता है कि आप कुछ महसूस कर रहे हो जो मैं पूरी तरह नहीं समझ पा रहा हूँ, चलो मुझे अच्छे से समझाओ। थर्ड पॉइंट, असाइड योर ईगो। आप अपनी ईगो को साइड में रखकर बच्चे से बात करें, क्योंकि यह एक पर्सनल अटैक नहीं है, बल्कि इमोशनल पेन का सिग्नल है। बच्चे को अपने करीब लाने की कोशिश करें, ना कि अपना एक्सपीरियंस शेयर कर उसे और दूर कर दें। नेक्स्ट स्टेप आता है, कॉन्वर्जेशंस शुरू कहाँ से करें। नाउ नंबर 1 पॉइंट फॉर दिस, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। बच्चे से आप पूछें कि क्या लगता है, मैं क्या नहीं समझ पा रहा हूँ। सेकेंड थिंग, एक्सेप्ट योर मिस्टेक। अगर ज़रूरत हो तो बच्चे से कहें कि शायद मैं आपकी प्रॉब्लम को लाइटली ले रहा हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी। थर्ड पॉइंट, शेयर योर पर्सनल एक्सपीरियंस वेरी लाइटली। कैजुअली आप शेयर करें कि जब मैं आपकी एज का था मुझे भी ऐसा फील होता था, पर आपका एक्सपीरियंस एंड थॉट प्रोसेस इज़ टोटली यूनिक। इन सब बातों के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बच्चे के साथ लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग कैसे बनाएं। इसके लिए कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहती हूँ। सबसे पहले, डेवलप योर लिसनिंग हैबिट्स। जब बच्चे अपने स्कूल की, फ्रेंड की, टीचर की कोई छोटी बात भी बता रहा होता है तो सारे काम रोककर ध्यान से सुने, तभी बड़े इश्यूज डिस्कस करने के लिए वो आप पर विश्वास करेगा। सेकेंड थिंग, चेक वीकली इमोशनल चेंजेस। जब भी बच्चा बाहर से आए ज़रूर पूछें कि उसका दिन कैसा रहा, उसने आज क्या नया किया, क्या सीखा, क्या डिफरेंट किया टू मीट द टारगेट्स ऑफ द डे। ये कंसिस्टेंसी आपको हमेशा उसके पास रखेगी। देन थर्ड थिंग, क्रिएट जजमेंट फ्री जोन। बच्चे के किसी भी बात को जज ना करें। अपनी गलतियों के लिए एडवोकेट और बच्चों के लिए मजिस्ट्रेट कभी ना बने, बल्कि अपने आप को उसके लिए सबसे अच्छा एडवोकेट बनाए, जिससे वो अपनी हर बात को समझा सके। कभी कभी सबसे ज़रूरी जवाब होता है बस एक हग। याद रखें कि जब हम समझने के लिए अपना दिल खोलते हैं और बच्चा आप पर अपना भरोसा खोल देता है। फ्रेंड्स, जब बच्चे कहते हैं आपको समझ नहीं आता, वो आपसे दूर भागना नहीं चाहता, वो चाहता है कि आप उसके थोड़ा और करीब आएं। बच्चे सोचते हैं हम समझते नहीं,
और हम सोचते हैं वो रिस्पेक्ट नहीं करते। दोनों के बीच में सिर्फ एक कमी है, एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं करते। एक जनरेशन का सब्र दूसरी जनरेशन की फ्रीडम बन गई है और बीच में कहीं रिश्तों की खामोशी भर गई है। पेरेंटिंग एक अनस्टॉपेबल जर्नी है जिसमें हर दिन नए लेसन्स हैं और सबसे बड़ा लेसन है सुनना, समझना, वो भी बिना जजमेंट के। दोस्तों, अपने बच्चों से ज़रूर कहें, हर सुबह तुम्हें थामना चाहा, हर रात तुम्हें दुआओं में रखा। डरते रहे कहीं ठोकर ना लगे, पर समझ गए ठोकरें भी उड़ान का हिस्सा है। अब नहीं रोकेंगे तुम्हें, बस दूर से दुआ देंगे। उड़ो बेटा, हम यहीं हैं तुम्हारी उड़ान की छाया बनकर। अगर आपको आज का पॉडकास्ट इंसाइटफुल लगा तो प्लीज़ किसी ऐसे पेरेंट के साथ शेयर कीजिए जो अपने बच्चे को करीब और करीब और करीब से देखना चाहता है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कब ये सुना था, आपको समझ नहीं आता और आपने कैसे हैंडल किया था। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू सून इन माय नेक्स्ट पॉडकास्ट। स्टे ब्लेस्ड।